हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल IQ स्टडी MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जनरल इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्लील पुस्तकों की बिक्री, अश्लील कार्य और गाने आदि को भारतीय दंड विधान की किस धारा में दंडनीय बनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी धारा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जेंडर का अंतर किस प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जीव वैज्ञानिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, जनहित याचिका निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी अधिवक्ता द्वारा, किसी भी लोक सेवक द्वारा, किसी भी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जनहित का सामान्य अर्थ है सार्वजनिक हित, निजी हित, राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय हित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक हित। प्रश्न नंबर 5, जनहित का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, निजी लाभ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन 1 1999, 2 2003, 2005 या 2001। तो सही उत्तर है 2005। अगला प्रश्न, आतंकवाद से सख्ती से निपटने के गैर कानूनी गतिविधि निवारण विधेयक किस तारीख से प्रभावी किया गया? 1 जनवरी 2007, 15 जनवरी 2008, 3 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009। तो सही उत्तर है 1 जनवरी 2009। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक है गारोफेलो, टेफ्ट, अल्बर्ट मॉरिस या फिर यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। प्रश्न नंबर 9, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपराधिक क्षेत्र है, यह कथन किसका है? सा और मेके, मार्टिन न्यूमेयर, शेडर और ग्लुक मनवर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है? आतंकवाद, अपहरण, फिरौती, मानव व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आतंकवाद। टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से शांति व्यवस्था की समस्या के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित या फिर यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। धर्म के प्रति आपके क्या विचार है? हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सभी धर्मों का आदर व उनकी अच्छी बातों का अनुकरण किया जाना चाहिए, ईसाई धर्म श्रेष्ठ है। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है? आंतरिक गुणों में वृद्धि, धन का लाभ, दोस्तों की संख्या में कमी, नौकरी से हाथ धोना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, आंतरिक गुणों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 14, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? धन उपार्जन की भागदौड़, भौतिकता, मानसिक दृढ़ता, अत्यधिक कार्य। इसका सही उत्तर है मानसिक दृढ़ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, न्यायालय में पेश किया गया एक गवाह सत्य बोलने की शपथ लेने से इनकार करता है, ऐसी स्थिति में वह किस धारा के अंतर्गत अपराध करता है? धारा 175, 173, 180 या 178। तो सही उत्तर है 173। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने पर उनसे दूसरा विवाह कर लिया पहली पत्नी से उसका 4 वर्षीय पुत्र, उसके संरक्षण के लिए किसकी नियुक्ति किया जाएगा? उसकी सौतेली माँ को, उसके पिता को, उसके बाबा को या उसके नाना को? तो उसके पिता को किया जाएगा। लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया? 1993, 1990, 1988 या फिर 1920। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1993। निम्न में से कौन से कार्य को दंगा करने का अपराध माना जाएगा? किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने,
लड़ाई और हंगामा करना, किसी मकान में घुसबाजी मुक्केबाजी करना, सार्वजनिक स्तर पर गाली गलौज करना। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 19 पर चलते हैं। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची, संघ सूची, सामर्थ्य सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1986 में, 1985 में, 1989 में, 1990 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1986। अगला प्रश्न, भारत में विधि का शासन किस रूप में है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांस्कृतिक? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संवैधानिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोग स्थान में लड़कर लोक शांति में बाधा डालते हैं, कौन सा अपराध करते हैं? न्यूसेंस, दंगा, बलवा, आपराधिक षड्यंत्र। तो इसका सही उत्तर है दंगा। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से व्यक्ति के व्यवहार पर किन कारकों का सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? आनुवंशिक गुणों का, उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण का, उसके धैर्य और बुद्धि कौशल का, उसके संवेग और भावनाओं का। तो सही उत्तर है उसके संवेग और भावनाओं का। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 25, कौन सी भीड़ उग्र स्वरूप नहीं धारण करती है? सिनेमा देखते हुए दर्शक, भाषण सुनते हुए जनता, सड़क दुर्घटना में वृद्धि की मृत्यु से उत्पीड़न। तो ऑप्शन नंबर 1 सिनेमा वाला राइट है। एक बेहतर तैराक होने के लिए क्या जरूरी? मानसिक संतुलन, मानसिक दृढ़ता, शारीरिक शक्ति? इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक दृढ़ता इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 27, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों रखनी चाहिए? देश की अखंडता के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, सामाजिक विषमता समाप्त करने के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, देश की अखंडता के लिए। ऑप्शन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जांच करता है? विधानमंडल के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों के, सरकारी कर्मचारियों के, सदस्यों, मंत्रियों की। तो इसका सही उत्तर है सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों की। अगले प्रश्न पर चलते। निम्नलिखित में से जानने का अधिकार क्या है? नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार या रूढ़िवादी अधिकार? तो इसका सही उत्तर है मूल अधिकार। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क, सख्त, निरंकुश, सभी? तो सतर्क। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।